नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 नवंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की दिन भर की गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकिजा। अभय न्यूज चैनल अपने पत्रकारिता धर्म को निभाने के साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करने की नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत जनवरी 2023 में राज्य स्तरीय दिव्यांग टैलेंट स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें अपनी अपनी विधाओं में पारंगत दिव्यांग अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। हर उम्र के हुनरबाजों के लिए आयोजित ये स्पर्धा पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें भाग लेने के लिए 20 दिसंबर के पहले अपना नाम, पता, उम्र, हुनर श्रेणी और 2 मिनट की परफॉर्मेंस वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8225094717 पर भेज सकते हैं। दिव्यांग टैलेंट स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। फाइनल में परफॉर्म करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे और टॉप 3 विजेताओं को पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 5100 रुपए। फाइनल कंपटीशन उज्जैन में होगा। फाइनल के लिए प्रतिभागियों के ठहरने और खाने की जिम्मेदारी संस्थान की ओर से की जाएगी। दिव्यांग टैलेंट स्पर्धा में अभय न्यूज के सहयोगी कैटकॉम कंप्यूटर्स हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने स्तर पर योगदान दे सकते हैं। नमस्ते साथियों, अभय न्यूज द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के मद्देनजर दिव्यांगजनों के लिए एक टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधा हिस्सा ले सकता है। अगर आप किसी भी कला में महारत हासिल रखते हैं, जैसे कि डांस है, गीत है, संगीत है या फिर पेंटिंग्स, इस तरह के कोई भी कला में अगर आपको महारत हासिल है तो 20 दिसंबर तक आप अपनी प्रविष्टि पहुंचा सकते हैं। और ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर पर आपको अपनी जानकारी, नाम, पते के साथ साथ आपको 2 मिनट का एक वीडियो बनाकर पहुंचाना है। उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 8225094717। एक बार पुनः मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 8225094717। इस नंबर पर आप अपना 2 मिनट का वीडियो पहुंचा सकते हैं। और इस प्रतियोगिता का फिनाले जनवरी में किया जाएगा, जिसमें जो भी लोग भाग लेंगे, जो भी कलाकार भाग लेंगे, जो भी खिलाड़ी भाग लेंगे, उनके रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि हमने इस प्रतियोगिता के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा है। आप सीधे हमारे नंबर पर अपना प्रविष्टि पहुंचा सकते हैं और हम उसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल। इंदौर रोड स्थित मोदी नगर के रहने वाले युवक ने आरडी गाड़ी अस्पताल प्रबंधन पर बच्चे की अदला बदली का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि 7 दिन पूर्व उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, तब से ही बच्चे को आईसीयू में रखा है। आज जब बच्चे को सौंपा गया तो वह लड़की निकली। युवक ने चिमनगंज थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मोदी नगर निवासी विजय डाबे की पत्नी अनीता ने 8 दिन पहले आगर रोड स्थित आरडी गाड़ी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था। तब से ही नवजात को आईसीयू में इलाज के लिए रखा गया था। 7 दिन बाद बुधवार को डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे की तबीयत अधिक खराब है और उसे इंदौर रेफर करना पड़ेगा। विजय की पत्नी अनीता बच्चे को दूध पिलाने गई तो वह लड़का नहीं बल्कि लड़की निकली। विजय के परिवार ने इस बात का विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। इसके बाद विजय चिमनगंज थाने पहुंचा और अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया। विजय ने बताया कि इसके पहले भी उसकी 2 बेटियां हैं। विजय ने दावा किया है कि उसकी सास ने जन्म के समय जब नवजात को देखा था तब वह लड़का ही था। हालांकि अभी तक घटना स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से बात नहीं हो सकी। चिमनगंज पुलिस अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है। मेरे साथ है ना मेडिकल कॉलेज में मेरा बालक एक्सीडेंट कर दिया इन लोगों ने। आज से 11 तारीख को शाम को सुबह लड़का हुआ मेरे यहाँ। अच्छा। 10 तारीख के दिन सुबह लड़का हुआ 6 बजे। अच्छा। और फिर जब आज मेरी घरवाली जबरदस्ती गई दूध पिलाने, जब देखा लड़की दिखी। अच्छा। जब घबरा कर मैंने देखा लड़का था, जब
अब कैसे हो सकता है लड़की है? जब आज से 8 दिन पहले बोल रहे थे मैडम कि लड़का है, मैं 7 दिन पूरा देखा लड़का है, मैंने सब दूर बोला ऐसे कि लड़का हुआ मेरे तो पहले 2 बालिका है, उसके बाद फिर लड़का हुआ, तो हमने सबको खुशी हुई। जब आज पता पड़ा इंदौर जाने के लिए, एमवाई के लिए बोला डॉक्टर ने, बोला बाहर रुकना, इंतजार करना 4 बजे करीब। जब मैं घर वाली जबरदस्ती गए अंदर, जब देखा बोले लड़की है। मैडम आगे ऑपरेशन थिएटर के दुबलीपति से हर्षा मैडम ऐसा कुछ नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने कहा था उन्होंने कहा लड़का, उसके बाद में साथ हाथ में लेके उन्होंने देखा लड़का। अच्छा। फिर कपड़े में लपेट के हम आईसीयू में लेके गए। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार सुबह 11 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कोयला फाटक स्थित महाकाल परिसर में किया गया। इसमें पहले तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आम जन को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए, लेकिन जैसे ही सम्मेलन समाप्त हुआ, वहां अल्पसंख्यक पार्षद, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात को लेकर रोष जताया, ना तो उन्हें मंच पर जगह दी गई और ना ही स्वागत समारोह के लिए बुलाया गया। दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व मंत्री एवं सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन जिला प्रभारी शोभा ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, तराना विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, विवेक यादव आदि ने कार्यकर्ताओं को यात्रा के संबंध में मार्गदर्शन दिया। हालांकि जैसे ही सम्मेलन समाप्ति की ओर पहुंचा तो अल्पसंख्यक पार्षद, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गुस्सा हो गए। उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया से कहा कि ना तो उन्हें मंच पर जगह दी गई और ना ही स्वागत के लिए नाम पुकारा गया। फर्जी वोट कर लिया तुम लोगों ने। कांग्रेस कोई किसी बबूती नहीं है किसी की। कांग्रेस हमारी है, किसी बाप की बबूत थोड़ी है कांग्रेस। इस पर भदौरिया उन्हें समझाते हुए साथ ले गए, जिसके बाद मामला शांत हो गया। इधर सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध के सवाल पर सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के लोगों को जादूगर बताते हुए कहा कि भगवान महाकाल सब देख रहे हैं, वे कितने भी प्रतिबंध लगा ले, ये दृश्य पूरी दुनिया देखेगी। वहीं शोभा ओझा का कहना था कि राहुल गांधी के आगमन से पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। बाबा महाकाल की नगरी उनके भव्य स्वागत की गवाह बनेगी। तो बड़े जादूगर लोग हैं बीजेपी वाले। महाकाल सब देख रहा है कि किस नियत से तुम क्या कर रहे हो, पर दुनिया से वो बात छुपेगी नहीं। राहुल गांधी जब आशीर्वाद मांगने जाएंगे, ये कितना प्रतिबंध लगा ले, वो दृश्य पूरी दुनिया देखेगी जब वो आशीर्वाद। देखिए, आप एक बात समझ लो, जो एमएलए हैं वो उनके लोगों को क्या छोड़ के आएंगे, लाएंगे ना भाई। रिक्वेस्ट तो एमएलए से करते हैं, भैया हमें देखना राहुल गांधी जी लेके चल। तो ऐसे सारी व्यवस्था इसी ढंग से होती है, तो लाखों लाख लोग रहेंगे। पूरे चरम पर है राहुल जी के स्वागत की बैठकें। ग्रामीण इलाकों की 5 विधानसभा की बैठक हो चुकी है। आज शहरी 2 विधानसभाओं की ये बैठक थी। हमारे सभी विधायक, कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण सभी इकट्ठे हुए थे। बड़ा जोश है राहुल जी की यात्रा को लेके, और महाकाल की इस नगरी में राहुल जी महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और एक आम सभा का भी आयोजन किया गया है। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ के चल रहे हैं, उज्जैन भी उसी तर्ज पे स्वागत करेगा और ऐतिहासिक स्वागत महाकाल की इस नगरी में आदरणीय राहुल जी का हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आयोजन किया गया। 3570 किलोमीटर की यात्रा करके माननीय राहुल गांधी जी उज्जैन पधार रहे हैं। वहाँ महाकाल के दर्शन करने के पश्चात वे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। आज यहाँ पर सभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ जनों के साथ में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। हम हजारों की संख्या में राहुल जी की सभा में हम सब लोग शामिल होंगे और राहुल जी की सभा में 1 लाख से ऊपर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने निकले हैं, उनकी यात्रा जो है देश को जोड़ने के लिए निकाली गई है। तो निश्चित रूप से 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके जो पैदल आ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। पूरा लोग उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से वो बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आ रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है।
16 नवंबर को उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पत्रकारिता का युग बदला अब डिजिटल की चुनौती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। देवास रोड स्थित प्रेस क्लब भवन पर रखे गए इस आयोजन में उज्जैन के अलावा अन्य क्षेत्रों के पत्रकार भी शामिल रहे। इस संगोष्ठी में वर्तमान समय में डिजिटल पत्रकारिता के फायदे व नुकसान पर चर्चा की गई। अतिथि वक्ता के रूप में भोपाल अग्नि बाण के संपादक रविंद्र जैन, भोपाल के ही वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा, लेखक व पत्रकार राजशेखर व्यास, वरिष्ठ पत्रकार अनूप शाह व साधना चैनल इंदौर के पंकज दीक्षित ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि डिजिटल मीडिया का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें विश्वसनीयता की कमी है। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार रवि सैन द्वारा किया गया, जबकि आभार पत्रकार भूपेंद्र भूतड़ा ने माना। कलेक्टर ने बुधवार को जाल सेवा स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे क्लासरूम में पहुंचे और शिक्षक किस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं ये देखा। इसके बाद उन्होंने शिक्षकों से बात भी की। दरअसल सीएम राइज योजना के तहत शासकीय जाल सेवा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग का काम जल्द शुरू होने वाला है। इसी के लिए कलेक्टर आशीष सिंह बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने जरूरी निर्देश दिए और अच्छे काम के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा भी की। कलेक्टर ने बताया कि नई बिल्डिंग का काम जल्द शुरू होगा। कितनी जमीन अवेलेबल है, इस आधार पर लेआउट तैयार किया जा रहा है। फिलहाल पुरानी बिल्डिंग में ही स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 8 सीएम राइज स्कूल हैं, जिनमें से एक स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था शुरू हो गई है। शेष स्कूलों में भी 10 से 12 दिनों में व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कि सीएम राइज स्कूल जो योजना है वो मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है। इसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। जो यहाँ का पूरा वातावरण है, जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देंगी। हालांकि अभी जो पुरानी बिल्डिंग है उसी में सीएम राइज स्कूल लग रहा है, क्योंकि नई बिल्डिंग अप्रूव हो गई है, उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन जो दूसरी व्यवस्थाएं करी गई हैं, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिसके ज़रिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाई हो रही है, करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षक जो हैं, ट्रेंड प्रशिक्षक हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। साफ़ सफाई के लिए और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अलग से लोगों को वो किया गया है, लगाया गया है। बाकी भी जो फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर होती हैं वो सारी यहाँ पर प्रदान करी गई हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को घर से यहाँ तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था भी हमारे जो 8 टोटल सीएम राइज स्कूल हैं ज़िले भर में, उसमें से एक में प्रारंभ हो गई है। बाकी 7 में अगले 10-12 दिनों के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, चूँकि जैसा मैंने बताया कि नई बिल्डिंग बननी है, तो नई बिल्डिंग के लेआउट को लेके कहाँ पर बनी, कितनी बने, और जो मैदान पड़ा हुआ है, मैदान यहाँ भी बना के दिया जा रहा है, उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो रही है। इस संबंध में अलग से कितनी हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, क्या इसके विकल्प हो सकते हैं, उस पर चर्चा करी जाएगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसने अपने दोस्त को तबीयत खराब होने की शिकायत की थी, जिसके बाद दोस्त उसे अस्पताल लेकर गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक का नाम दीपक, पिता रमेश चंद्र, उम्र 23 साल, निवासी करौली, राजस्थान है। वह धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में BA MS सेकेंड ईयर का छात्र था और इंदिरा नगर में सावरिया स्वीट के पास किराए से रहता था। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे उसने अपने सहपाठी जितेंद्र प्रजापत को फोन लगाकर तबीयत खराब होने की बात कही थी। इसके बाद जितेंद्र उसके रूम पर पहुंचा तो वह उल्टी कर रहा था।
इसके बाद दोनों जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें भर्ती किया और इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। चिमनगंज पुलिस ने मर्ग कायम किया है। मेरे पास 10-10:15 पे फ़ोन आता है कि भाई उल्टियाँ हो रही हैं, तो मुझे लेने आ जा। तो मैं अपने दोस्त के साथ लेने आता हूँ। उसके बाद उसको देखता हूँ तो वो बहुत नॉर्मल रहता है कि भाई चल वापस चलते हैं, अब मेरे को नॉर्मल फील हो रहा है। फिर उसके बाद उसको हम ज़बरदस्ती सिविल हॉस्पिटल ले आते हैं कि भाई पास में है, चल अपन दिखवा देते हैं थोड़ा। फिर यहाँ पे आके उसको ठंडी लगने लगती है और शरीर थोड़ा अकड़ने लगता है और सीने में जलन होने लगती है। तो पर्चा कटवा के हम डॉक्टर को दिखवाते हैं। डॉक्टर कंसल्ट करता है और बोलता है कि भर्ती हो जाओ। भर्ती होने के बाद बॉटल वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगते हैं और डॉक्टर भी आते हैं देखने। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। और फिर अचानक से 10 मिनट बाद हमको बोलते हैं कि बॉटल ख़त्म हो जाए तो चले जाना। उसके बाद अचानक से 10 मिनट बाद उसका शरीर अकड़ने लगता है और सीने में जलन बढ़ जाती है और मुंह बिल्कुल टेढ़ा होने लगता है। और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं तो डॉक्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के CPR वगैरह देते हैं। और थोड़ा स्ट्रेस में रहता था, अकेले रहता था वो। हाँ, सबसे बड़ा टेंशन यही है कि 3 साल में हमारी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो हमारी डिग्री कितनी लेट होगी। 5.5 साल की डिग्री हमारी 7 साढ़े 7 तक जाएगी। ऑलरेडी हम 1 साल लेट हैं। अभी भी नवंबर में भी आपकी 2 बार एक्सटेंड हो गई है। अभी 2 बार नवंबर में एक्सटेंड हो गई हैं और अभी दिसंबर में भी पॉसिबल नहीं है कि होगी। अब बच्चे सड़क से नहीं बल्कि स्कूल परिसर से ही बस में बैठेंगे और स्कूल में ही उतरेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं। बैठक के दौरान कलेक्टर ने शिक्षा विभाग एवं यातायात पुलिस के उप अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे मुख्य सड़क पर स्थित सेंट पॉल, सेंट मेरी, महर्षि सांदीपनि एवं केंद्रीय स्कूल के प्राचार्य के साथ 3 दिन के अंदर बैठक करें। इसमें ये सुनिश्चित करें कि इन स्कूलों के बच्चे बसों से स्कूल परिसर में ही उतरे और वहीं से बैठेंगे, सड़क से नहीं। यदि इन आदेशों का पालन करने में कोताही बरती जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में भी कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी मौजूद थे। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मालवा प्रांत में हित चिंतन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को गौघाट रेलवे कॉलोनी के पास कबीलू कारखाने में घर घर जाकर लोगों को सदस्यता दी गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित और एकजुट करना है। हर 3 साल में एक बार यह अभियान चलाया जाता है। इस मौके पर संगठन मंत्री नंददास दंडोतिया, बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसा विश्व हिंदू परिषद 3 वर्ष में एक बार संपूर्ण हिंदू समाज के बीच में जाकर हित चिंतक अभियान चलाते हैं। यानी सक्रिय हिंदू समाज के रूप में वो अपने हिंदू समाज के उत्थान के लिए काम करे, सभी हिंदू एक है, इसका संदेश देते हुए देश भर में अपना ये महासंपर्क अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज इस बस्ती में भी ये अपना हित चिंतक अभियान का क्रम जारी है। देखिए, ये मदद पहुँचाने जैसा विषय कहना इसको ठीक नहीं है। ये सामान्य श्रद्धा के साथ विश्व हिंदू परिषद के समर्थक वो सब हैं, इस नाते से वो हमारे साथ तो जुड़ते हैं। सामूहिक रूप से जो हिंदू समाज की सुरक्षा का विषय है उसके नाते हम उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विश्व हिंदू का दायित्व है कि समाज की सुरक्षा की भूमिका निभाए, उसके लिए हम तत्पर हैं।
महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।